रामायण महाभारत सब काल्पनिक कहानियां हैं। इतिहास ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ना कभी सतयुग हुआ, ना द्वापर और ना ही त्रेता था, और ना ही कोई शंकर, राम, कृष्ण, हनुमान, रावण आदि पैदा हुए। ये सब ब्राह्मणों की लिखी काल्पनिक कहानियों के काल्पनिक पात्र हैं, वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान जैसे कहानियां। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास पढ़िए। मानव कब कब जंगलों में शिकार करके कच्चा मांस खाकर जीवित रहा, कब आग का आविष्कार करके मांस भूनकर खाने लगा, कब से खेती करने लगा, कब पत्तों से तन ढकना शुरू किया, और कब कपड़े का आविष्कार हुआ, कब लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि धातुओं का आविष्कार हुआ, और कब मानव ने लिखना पढ़ना शुरू किया, और कब कागज का आविष्कार हुआ। सब कुछ पूरे विश्व के इतिहास में दर्ज है, और ये सब कुछ 1000 साल पहले का इतिहास है, जो पुरातात्विक सबूतों का अध्ययन करके लिखा गया है। ये सत्य है या ब्राह्मणों के लिखे निराधार कपोल कल्पित सतयुग, द्वापर, त्रेता की लाखों साल पहले की कहानियां, जिन्हें भी इतिहास मानते हैं। तर्कशील बनिए और बच्चों को भी तर्कशील बनाइए। जब से लोहे का आविष्कार हुआ है, यानी कि लगभग 3500 साल के ज्ञात इतिहास में, कोई राम या कृष्ण अवतार नहीं हुआ, और उससे पहले हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर ग्रंथ में तलवार, फरसा आदि लोहे के बने हथियारों का वर्णन है। सवाल तो ये है कि लाखों साल पहले तलवार, त्रिशूल, फरसा आदि हथियार बनाने के लिए लोहा कहाँ से आया होगा। इससे यही सिद्ध होता है कि ये जो कहानियां हैं वो लोहे के और कागज के आविष्कार के बाद लिखी गई हैं। आस्था, श्रद्धा तर्कशीलता का मार्ग अवरुद्ध कर देती है और मनुष्य को भक्त बना देती है, जिससे धर्म का धंधा करने वाले मुफ्तखोरों को उनका हर प्रकार का शोषण करने का अवसर मिल जाता है, और शोषकों का विकास और शोषितों का सत्यानाश हो जाता है। जिन काल्पनिक कहानियों को आप धर्म समझ रहे हो, वो कुछ नहीं, बस ब्राह्मण वर्चस्ववादी सामाजिक व्यवस्था का महिमा मंडल है, जिसमें शूद्रों यानी कि SC ST OBC को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान का कोई अधिकार ही नहीं है, और महिलाओं को तो मृत पति की चिता पर रखकर जिंदा जला दिया जाता था, जिसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर प्रतिबंधित करना पड़ा। कोई ईश्वर, देवी देवता न शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान दिलाने के लिए आया, और न ही किसी को उन लाखों महिलाओं की चीख पुकार सुनाई पड़ी जो पति के शव के साथ जिंदा जला दी गई। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानोगे, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। ब्राह्मणवादी विषमतावाद और अंधश्रद्धावाद की यातना गृह से बाहर निकलकर शूद्रों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समतावादी महापुरुषों के संघर्षों का हजारों साल का इतिहास है। आज शूद्रों और महिलाओं के जीवन स्तर में जो भी सकारात्मक बदलाव आए हैं, उन्हीं मानवतावादी महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत आए, किसी ईश्वर या देवी देवता की कृपा से नहीं। इसलिए इन कथित धर्मों के मक्कड़ जाल से बाहर निकलिए और अपने समतावादी महापुरुषों बुद्ध, कबीर, रविदास, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार जैसे महापुरुषों के संघर्षों और उनके विचारों को जानें, उनके बारे में उपलब्ध साहित्य पढ़ें और उन्हें आत्मसात करके वैज्ञानिकतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। जागें और जगाएं, और समाज और देश का कल्याण इसी मार्ग पर चलकर होगा, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करने से।